देखिए डेबिट क्या है, डेबिट, इसी को बोलते हैं डीआर, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाय, क्या बोलते हैं, डेबिट बोलिए, डीआर बोलिए या बाय बोलिए, बात क्या है, बराबर है, बात क्या है, बराबर है। उसी प्रकार से क्रेडिट बोलिए, क्या कर लिखिए, क्रेडिट या क्रेडिटर, क्रेडिट या क्रेडिटर, इसी को आप सीआर लिख सकते हैं, इसी को आप टू लिख सकते हैं, तो दिक्कत। चलिए डेबिट, पाने वाले को डेबिट कहते हैं, देने वाले को क्रेडिट कहते हैं, ये सब हो चुका है, पिछले क्लास में बता चुके हैं ना। तो अब यहाँ पर लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। बाय, इसके बदले हम लोग क्या उपयोग कर रहे हैं, बाय का उपयोग कर रहे हैं, इसके बदले हम लोग टू का उपयोग कर रहे हैं, तो दिक्कत। बाय की तरफ, बाय थोड़ा इधर लिखना है, इससे थोड़ा आगे लिखना है टू, ठीक है। एक अमाउंट यहाँ लिखना है बाय का, और टू का अमाउंट उसके सामने यहाँ थोड़ा आगे लिखना है। ये रूल है लिखने का, यह क्या है, रूल है लिखने का, कोई दिक्कत। अब लिखते हैं सवाल, क्या लिखते हैं, सवाल। गुड्स फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन फॉर कैश फॉर 5000। सवाल क्या कह रहा है, परचेज, परचेज मतलब खरीदना, परचेज मतलब खरीदना। जब भी सवाल पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप को जोड़ लेंगे, कंपनी मेरा है, हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो आप खरीद रहे हैं ना, क्या खरीद रहे हैं, गुड्स, गुड्स मतलब सामान, फ्रॉम मतलब से, मोहन क्या है, नाम है, मोहन क्या है, नाम है। फॉर कैश, फॉर कैश मतलब हो गया नगद, कैसे खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, इतना मूल्य का सामान। आप सामान नगद खरीद रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, हाँ, सामान जब आप खरीदिएगा, मार्केट गए आप सामान खरीदने के लिए किसी दुकान से, आपने 5000 रुपया का सामान खरीदा, दुकानदार का नाम मोहन है ना, मोहन से आपने 5000 रुपया का नगद खरीदा, तो आपके पास क्या आएगा, सामान आएगा ना, और क्या जाएगा, पैसा जाएगा, नगद है ना। अब देखिए बाय, पाने वाला आप क्या पा रहे हैं, गुड्स, क्या पा रहे हैं, गुड्स, तो यहाँ लिखिए गुड्स, क्या लिखिएगा, गुड्स, ठीक है। या गुड्स के बदले आप यहाँ परचेज भी लिख सकते हैं, गुड्स की जगह क्या लिख सकते हैं, परचेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट बोले डालने के लिए 5000 रुपया है, यहाँ पर दे दिए 5000 रुपया, 5000 रुपया का सामान आप पाए, इसके बदले आपने 5000 रुपया दिया, तो यहाँ पर आपको रियल अकाउंट कहता है। व्यापार में जो वस्तु आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट, तो डेबिट में लिख दिए, डेबिट बोले तो बाय, क्रेडिट बोले तो टू ना, क्रेडिट लिखिए या टू लिखिए। टू में क्या हो जाएगा, कैश, टू में क्या हो जाएगा, कैश। अमाउंट थोड़ा सा आगे लिखेंगे यहाँ पर, बस समझे। ये तो नगद खरीदे, क्या खरीदे, नगद खरीदे। अब उधार खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं। चलिए उधार खरीदते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से ही उधार खरीदते हैं 1000 रुपया का। कैसे पता चला ये उधार है, क्योंकि इसमें कैश लिखा हुआ नहीं है, इसमें कैश लिखा हुआ नहीं है, बात समझे। कैश लिखा रहेगा तभी नगद होगा, कैश लिखा हुआ नहीं रहेगा तो नगद नहीं होगा, पहला। दूसरा, किसी को पेड कर रहे हैं तो भी नगद है, किसी से रिसीव कर रहे हैं कैश तो भी नगद ना। नाम भी है और नगद भी है, नाम भी है और नगद भी है, तो सिर्फ कैश का उपयोग होगा। और नाम है नगद है, नाम है नगद है तो कैश का उपयोग होगा, नगद नहीं है सिर्फ नाम है तो नाम का उपयोग होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब खरीदते हैं, परचेज खरीदे सामान फ्रॉम मोहन, मोहन से 1000 रुपया का, सब कुछ वैसा ही है सेम। बाय ऊपर में, टू नीचे में उपयोग करेंगे। बाय मैंने डेबिट, अभी भी क्या हुआ है, सामान आप खरीदे हैं तो आपके पास सामान आया, आपके पास सामान आया, तो बाय गुड्स आपने सामान पाया, जो पाता है डेबिट में ना। गुड्स के बदले क्या बताए थे लिखने के लिए, परचेज का भी आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अमाउंट वही इधर लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। और टू में आपके यहाँ से कुछ गया नहीं, आपके यहाँ से कुछ गया नहीं ना,
तो टू में तो कैश लिखिएगा नहीं, क्योंकि नगद नहीं है, उधार है। क्या है? उधार है। तो यहाँ नाम हो जाएगा, और नाम के लिए पर्सनल अकाउंट, नाम के लिए पर्सनल अकाउंट। कहता है पर्सनल अकाउंट, पाने वाला डेबिटर और देने वाला क्रेडिटर। जब हम सामान खरीद रहे हैं तो देने वाला कौन है? मोहन। हमको कौन दे रहा है? मोहन दे रहा है। तो मोहन हो गया क्रेडिटर, क्रेडिटर बोले तो टू ना, यहाँ हो जाएगा मोहन। क्या हो जाएगा? मोहन। क्या हो जाएगा? मोहन। अमाउंट सेम, कितना रुपया का उधार रहा। बात समझे? उधार नगद। सामान खरीद लिए, अब चलते हैं सामान बेचते हैं। सामान क्या करते हैं? बेचते हैं। अगला सवाल है सामान को बेचना है। चलिए, कैश सेल, नगद बेच देते हैं। कैश सेल 500 रुपया का सामान क्या करते हैं? नगद बेचते हैं। तो आप सामान बेचे, ऐसा समझना है कि आपने सामान बेचा, ठीक है, और नगद में बेचा। किस में बेचा? नगद में बेचा। कैश मतलब नगद, कैश मतलब नगद। तो बाय ऊपर में, टू नीचे में। तो बाय मतलब डेबिट। आप सामान जब बेचिएगा तो आप क्या पाइएगा? हाँ, आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा आपके पास ना। जब आप सामान बेचिएगा तो आपके पास क्या आएगा? पैसा। और जाएगा आपके यहाँ से सामान। तो रियल अकाउंट कहता है कि व्यापार में जो वस्तु आता है डेबिट लिखिए, और व्यापार में जो वस्तु जाता है क्रेडिट लिखिए ना। तो इस व्यापार में आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। बेचने पर, सामान बेचने पर आप क्या पा रहे हैं? कैश पा रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे कैश ना। कैश आ गया आपके पास कितना? 500 रुपया। और टू गया क्या आपके यहाँ से? सामान। क्या गया आपके यहाँ से? सामान गया। टू गुड्स, तो गुड्स गया, टू लिख दिया उसमें। गुड्स की जगह यहाँ पर सेल लिखते हैं। गुड्स जगह पर क्या लिखते हैं? सेल। सेल लिखेंगे तो मतलब सामान जाएगा ही, बेचेंगे तो 500। इसी में रहेगा आपको उधार। क्या रहेगा? उधार रहेगा। जब उधार रहेगा, मान लीजिए उधार है, तो क्या हो जाएगा? बाय में, जिसके यहाँ मेरा जो हम जिसके यहाँ हम बेचे हैं सामान ना, उसका नाम हो जाएगा। कैश जगह क्या हो जाएगा? रोहन को आपने 500 रुपया का सामान बेचा। रोहन को आपने 500 रुपया का सामान बेचा। तो सामान पाने वाला कौन है? रोहन। पाने वाला डेबिट होता है, पाने वाला डेबिट होता है ना। पर्सनल अकाउंट, अगर नाम है तो पर्सनल अकाउंट ले लेंगे। यहाँ कौन पा रहा है? रोहन। क्या पा रहा है? रोहन। पैसा दिया नहीं है तो रोहन का नाम हो जाएगा बाय में, ठीक है, 500 रुपया। और टू सामान बेचें, सामान जाएगा ही जाएगा। टू गुड्स लिखेंगे, स्लैश या सेल लिखेंगे, जिसमें आपको समझ में आए। गुड्स या सेल का आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। अब ऐसा देखिए, बैंक में पैसा आप जमा किए, बैंक में आप पैसा जमा किए 200 रुपया। बैंक में जमा किया आप पैसा 200 रुपया। पाने वाला यहाँ कौन है? बैंक है। पाने वाला क्या होता है? डेबिट। तो बाय में क्या हो जाएगा? बैंक। बाय में क्या हो जाएगा? बैंक ना। रुपया लिख दिए, जो भी रुपया आप जमा करते हैं। आपके यहाँ से क्या जा रहा है? कैश ना। आप क्या दे रहे हैं बैंक को? कैश। व्यापार में आपके यहाँ से क्या जा रहा है? कैश। आप अपने ही खाता में जमा कर रहे हैं यहाँ, लेकिन बैंक क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। आपका पैसा यहाँ से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको 200 रुपये। इस प्रकार से आप बनाइएगा। कोई दिक्कत? सवाल लिखिए और बनाइए।